हेलो गाइस, तो जहाँ तक हम लोगों ने पिछले पढ़ा था 25 तक के क्वेश्चंस हो गए थे। अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे 26 से। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर इंटर और आईआईटी जेईई का कोर्स है। बेसिकली ये फर्स्ट ईयर की एनसीईआरटी की बुक है और इसमें हम लोग अब देखेंगे लिमिट के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पहले देखे थे। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो अब आप वो देख सकते हो। तो जो 25 नंबर का क्वेश्चन आपने देखा पिछली वाली वीडियो में, बिल्कुल वैसा ही 26 नंबर का, यानी 26 नंबर का क्वेश्चन भी है। ठीक, तो उसको बताने की कोई ज़रूरत हम नहीं समझते हैं, क्योंकि वो आप लोग ऑलरेडी लगा सकते हो। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा हो, पिछला वीडियो आप लोग जाके देख लो। तो आज बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये। और जो भी लोग आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, ये समझो कि आईआईटी की जो भी बुक्स हैं, वो सब बुक्स जो कि कहीं नहीं लगवाई जाती, वो सारी बुक्स आपको यहाँ इस चैनल पर लगवाई जाएंगी। वो आपको कहीं नहीं, मतलब आपकी जो जहाँ से भी यूट्यूब में भी पढ़ रहे हो आप, या फिर आप यदि ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, वहाँ पर भी कोई बुक्स नहीं लगवाता है। सब अपने एक बने बनाए जो नोट्स होते हैं, जिसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनके, वही लगवाते हैं। जिसकी वो लोग बार बार प्रैक्टिस कर रखे होते हैं, वही वो क्वेश्चन आपसे लगवाते हैं। इस तरीके से पढ़ाई में आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यदि आपको आईआईटी जैसे एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, अलग अलग बुक से लगाने पड़ेंगे, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें करवाई जाएंगी। ठीक है, तो कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 एफ एक्स है। तो ये वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। मॉड का सिस्टम समझ लो, जैसा कि मैंने पहले बताया भी है। यदि मॉड के अंदर यदि आपको जैसे एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा, कोई भी वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल माइनस एक्स भी हो सकता है, प्लस एक्स भी हो सकता है बाहर आके। यानी कि मॉड एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है मॉड एक्स एक्स के इक्वल हो सकता है मॉड एक्स माइनस एक्स के इक्वल हो। ये चीज़ डिपेंड करती है इस बात पर कि एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, यदि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, तब तो ये वाला केस होगा। यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये वाला केस होगा। क्योंकि यदि मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव है और हमने यदि निगेटिव होगी और हमने वो चीज़ लिख दी ऐसा ही, तो इसका मतलब ये है कि यदि x की वैल्यू -2 और हमने ऐसे लिख दिया -2, तो यानी मॉड के बाहर तो माइनस आ गया। लेकिन मॉड के बाहर कभी माइनस नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस एक और लगा देते हैं जब अंदर वाली वैल्यू निगेटिव होती है, तो वो माइनस और इसका माइनस मिलके प्लस हो जाता है। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको यदि आपको नोट करना हो तो ये चीज़ आप नोट भी कर सकते हो। तो अब देखो एफ एक्स है, ये एक्स टेंडिंग टू 5 है। अब ये 5 की तरफ जा रहा है, तो 5 की तरफ जा रहा है तो चाहे ये एल एच एस से जाए चाहे ये आर एच एस से जाए। यदि 5 की तरफ जा रहा है तो दोनों साइड पॉजिटिव ही हुए। यदि ये 0 की तरफ से जा रहा होता तब यहाँ पर केस दूसरे हो जाते हैं। ठीक है, यदि ये 5 की तरफ से जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि ये एल एच एस की तरफ से जा रहा है तो हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 और यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस साइन। ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू, ये मॉड ऑफ एक्स -5, तब भी ये क्या हो जाएगी, तब भी आप वैल्यू रखोगे तो 5 आएगा। ठीक है, तब भी ये मॉड एक्स में 5 रखोगे 5 ही आएगा, 5 - 5 ये 0 हो जाएगा। और यही काम आर एच एस में भी होगा। आर एच एस में ऐसे होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस रखोगे। ठीक है, इसमें तो भी 5 ही आएगा, 5 - 5 ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के हम लोग का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहो इसको आप नोट कर सकते हो। अभी ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे ये क्वेश्चन हमको आते हैं, आपको आते हैं, लेकिन सब लोगों को नहीं आते हैं। कुछ लोग हैं जो अब फर्स्ट ईयर में हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, फर्स्ट ईयर में हैं तो, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं अच्छे से की, उनके एग्ज़ाम भी नहीं हो पाए। तो कई सारी चीज़ें, कभी कभी आप जानते हो 9th और 10th के लोग भी आते हैं जिनको पढ़ना होता है, आगे फाउंडेशन अपनी मजबूत करनी होती है, तो उनके लिए भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।
और आप देखो कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपने भले पहले पढ़ा हो लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए भी ये चीज़ पढ़नी जरूर थी। बाकी तो अब हम लोग जा ही रहे हैं तो एम एल खन्ना वगैरह लगाएंगे ही, एम एल अग्रवाल वगैरह भी लगाई जाएगी, यहाँ पर सब चीज़ें करवाई जाएंगी। जो भी आप बताओगे, जिस बुक से आप बताओगे कि उससे करवा दीजिए तो मुझसे करवा देंगे पहले। ये जो एक्सरसाइज चल रही 13.1 चल रही है, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे कह रहा है इफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इज इक्वल टू f1, ठीक। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू और b की वैल्यू, ठीक, ये बताना है। चलो देखो, कह रहा है इफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इज इक्वल टू f1, ये है, ये f1 यानी f1 फंक्शन जब 1 हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 4, यानी ये जो लिमिट है, ये लिमिट यदि 4 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये लिमिट 4 के बराबर है, तो a और b की वैल्यू बताओ, ठीक। देखो तो fx को लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस यानी LHS की साइड से, ठीक है। LHS में लिमिट तो लिख लिया, fx इज इक्वल टू, जब हम लोग 1 से छोटी तरफ से चलते हैं यानी LHS की तरफ से चलते हैं, तो हम लोग फंक्शन कौन सा लेंगे, जो फंक्शन 1 से छोटा है यानी x लेस देन 1, यानी a प्लस बी एक्स, ये वाला फंक्शन लेंगे a प्लस बी, ठीक। अब देखो वैल्यू रख दो लिमिट की, ठीक है। लिमिट यहाँ पर भी लगा लो, लिमिट x टेंडिंग टू, और यहाँ पे वैल्यू रख दो लिमिट की 1, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक। कितना हो जाएगा a प्लस बी। अब RHS का चाहो तो यहीं करके देख ले, यहाँ RHS कर दे, RHS लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ प्लस लिखेंगे, RHS साइड से जा रहे हैं, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, अब देखो जो 1 से बड़ा है, यहाँ 1 प्लस साइड से जा रहा है ना, जो 1 से बड़ा वाला फंक्शन है a माइनस बी एक्स है, इसको लो a माइनस बी एक्स, ठीक। वहाँ पर 1 रखो तो a माइनस बी आ जाएगा आपका, a थोड़ा बड़ा बना दिया, ठीक। अब यहाँ से देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ये जो दोनों इक्वेशन निकल के आई हैं, ये दोनों इक्वेशन कह रहा है f1 के बराबर है, और x1 यानी 1 रखोगे यहाँ तो f1 की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। तो यानी ये दोनों इक्वेशन 4 के बराबर है, ठीक है। तो अब बस वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी भी 4 के बराबर है और a माइनस बी भी 4 के ही बराबर है। ऐड करेंगे 1 b और b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, a की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे रख दो, a 4 है तो b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, आंसर आपका आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब देखते हैं आगे। बस ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी वाली, ये बुक हो जाने दो, उसके बाद में थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे। एक ही चैप्टर में आपका जो ये डेरिवेटिव्स है वो ख़त्म हो जाएगा, और कुछ कुछ चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड रूप में देख लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ देख लेंगे, पूरी कैलकुलस देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स ये समझो आपकी कोशिश रहेगी कि बस दो दो एक एक लेक्चर में एक एक दो दो टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। और उसके बाद जब बेसिक मैंने एक बार चैनल पे पढ़ा दिया, फिर उसके बाद सिर्फ इसमें IIT ही पढ़ाई जाएगी और कुछ नहीं। फिर यदि आप लोग कहोगे तब ही इसमें
इंटर की कुछ चीज़ें एनसीईआरटी बुक्स की पढ़ाई जाएंगी, अदरवाइज नहीं पढ़ाई जाएंगी। बट ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर की बेस बहुत ज़रूरी है। यदि आपको लिमिट अच्छे से आ गई है तो समझ लो जो आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाए जाएंगे उसमें भी आपको आसानी होगी। ठीक है, अब देखो कह रहा है लेट a1 a2 डॉट डॉट ऐसे करके an तक ऐसे दिया गया, बी द फिक्स्ड रियल नंबर, ये फिक्स्ड रियल नंबर है, एंड डिफाइन द फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया x माइनस a1 x माइनस a2 ऐसे करते करते x माइनस an ये दिया गया। व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1 fx क्या होगी? ठीक है, ये क्या होगी? फॉर सम a इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू a1 a2 a3 कंप्यूट लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx, और एक चीज और, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx, ये बताओ। ठीक है, आ रहा है समझ में? जल्दी से लगाओ ये क्वेश्चन, वीडियो कर लो पॉज और ये क्वेश्चन लगाओ। ठीक, देखो पढ़ाई ऐसे ही होती, पढ़ने का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद से लगाओ। यही तरीका है नंबर लाने का, यही तरीका है कंपटीशन में सेलेक्ट होने का। हर एक चीज़ में यदि तुमको सक्सेसफुल होना है तो खुद से करो। ठीक, खुद से जितना करोगे उतना ही सीख पाओगे। बस यही एक मंत्र है, जो मंत्र आपको यूज़ करना, और हर बार ये मंत्र काम करता है। जितना आप खुद से करोगे उतना ही आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। a1 है, ठीक है, a1 यहाँ आपने रखा, तो पहले ये लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1 fx इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1, और यहाँ fx क्या है? x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? x माइनस an, ठीक, यहाँ तक जाएगा। a1 रख दो, तो a1 माइनस a1 0, बाकी में तो a1 माइनस a2 माइनस a3 ऐसे होगा, लेकिन ये टर्म बन गया 0। जब ये टर्म 0 बन गया तो ये सारे टर्म क्या हो गए? 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये सब टर्म आ गए 0। आपका यहाँ से आंसर आ गया, पहला वाला, पहला आंसर आपका। अब दूसरा आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx, ये पता करना है। ठीक है, तो ये पता करना है, इसके लिए बहुत ही इजी है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx क्या था? x माइनस a1 x माइनस a2 ऐसे करते करते कहाँ तक? x माइनस an तक। ठीक, n टर्म तक था। देखो बल्कि ये हटाओ, लिमिट की वैल्यू रख दो, वैल्यू रखो a माइनस a1 a माइनस a2 डॉट 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 a माइनस a1। ठीक है, बस इतना ही करना था। आ गया, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, बस ठीक है, हो गया। हाँ, तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब कितने 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, आराम से इसको देखते हैं, और उसके बाद ये लिमिट आज से आपकी खत्म। अब चैप्टर तो खत्म हो गया, मतलब इसमें 13.1 खत्म हो गया, लेकिन चैप्टर कभी खत्म नहीं होता, कोई भी चीज़ कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, आप यदि पढ़ना चालू करो तो आप एक छोटी सी चीज़ पर, लिमिट पर ही आप PhD कर डालोगे पूरी, इतना ज़्यादा डीप आप जा सकते हो उसमें। लेकिन यही है कि अभी हम लोग स्टार्टिंग एज में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है। ठीक है,
जो प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हर एक चीज़ बिल्कुल अलग तरीके से होती है, लेकिन अभी जो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें इतना नहीं है। ठीक है, ये आपका बेसिक है, तो ये बेसिक ही है। जो भी हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड, ये आपका क्या होता है, ये आपका बेसिक होता है। अब आप कहोगे इससे पहले फिर क्या था, यदि ये बेसिक है तो जी इससे जो पहले था वो और बेसिक था। चलो भाई, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और जो क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, जिनके पास बुक है 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x plus 1 0 mod of x minus 1, x is less than 0, x is equal to 0 and x is greater than 0। ठीक, ये चीज दी गई है। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ ए डज लिमिट एक्स इंटू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, किस वैल्यू ए के किस वैल्यू के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट कब करती है लिमिट, लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब क्या हो कि LHS और RHS फंक्शन जो है वो बराबर, लिमिट जो LHS की है वो लिमिट RHS की हो। ठीक है, बोथ साइड लिमिट इक्वल होगी तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अब देखो, देखते हैं हम लोग क्या है सीन। पहले क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ले लो आपका निगेटिव साइड से, बल्कि ए क्या, आप देखो 0 ले लो पहले। ठीक है, 0 ले लो, 0 पे आपको हर एक बात पता चल जाएगी क्योंकि 0 पे आपको फंक्शन गिवन है। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लो पॉजिटिव साइड से, 0 लेंगे तो पॉजिटिव साइड से यदि लोगे तो यानी ग्रेटर देन 0 ले लेना है हम लोग, ये वाला। ठीक, आएगा mod x माइनस 1। अब चूंकि 0 पॉजिटिव साइड से आ रहा है इसलिए मॉड हटेगा तो प्लस का x रह जाएगा, यानी प्लस का x रह जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ कर दे, देखो अच्छा इसको ऊपर ही कर लेते हैं। 0 साइड से आ रहा है तो ये पॉजिटिव का रह जाएगा, और यहाँ पर यदि वैल्यू रखो 0 की, तो 0 की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 की वैल्यू रखोगे तो 0 माइनस 1 यानी आएगा माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा, ये सीधे सीधे हमने डायरेक्ट यहाँ से कर दिया। ठीक, क्या करेंगे, मॉड हटाएंगे, माइनस एक्स आएगा, लेकिन 0 है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। अब देखो दूसरा, यहाँ पर हम लोग LHS लेफ्ट हैंड साइड से लेके देखें, जब 0 माइनस की तरफ से आएगा तो फंक्शन कौन सा उठाएंगे, फंक्शन ये वाला उठाएंगे, mod x प्लस 1 वाला, यानी x लेस देन 0 से ये वाला। तो जब ये उठाओगे तो mod ऑफ x प्लस 1 है, यहाँ 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 यहाँ आ जाएगा प्लस का 1। ठीक, तो देखो ये है माइनस 1, ये है प्लस का 1, तो क्या ये RHS LHS बराबर हैं, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है। यानी ये इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे हम लोगों ने चेक किया उस पॉइंट पर 0 पे जो है ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कह रहा है कि कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगी, एक्सटेंडिंग टू ए कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगी। देखो x की जगह यदि हम लोग a भी रख दें, x रख दें या a रख दें, a की कोई भी वैल्यू होगी तो बाकी सब जगह ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट कर जाएगी। ये एक जो पॉइंट जहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एक पॉइंट जहाँ पर ये इसकी वैल्यू बिल्कुल अलग आ रही है, वो आ रही है 0 पर, क्योंकि 0 पर इसकी वैल्यू आनी चाहिए। देखो 0, अब यहाँ पर 0 पर हम लोग LHS और RHS साइड से जाते हैं तो ये वैल्यू -1 और +1 आती है। तो यानी ये जो एक पॉइंट है जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा वो है 0। लिखेंगे x, देखो लिमिट ये एग्जिस्ट कहाँ करेगी, फॉर ऑल x, किसके लिए करेगी, फॉर ऑल x या फॉर ऑल a। ठीक है, फॉर ऑल ए एक्सेप्ट कर दो जहाँ जहाँ 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ऑल ए इज नॉट इक्वल टू 0, या वेयर ए इज नॉट इक्वल टू, या एवरीवेयर, ऐसा भी कह सकते हैं, दिस लिमिट विल बी एग्जिस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट एट ए इज इक्वल टू 0। ठीक, 0 पे ये एग्जिस्ट
नहीं करेगा, बाकी हर जगह एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक चीज़ें होती हैं वही वाली, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है। ठीक है, एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हर एक चीज़ आपको बहुत ही ईजी लगेगी। एनसीईआरटी थोड़ा है भी ईजी है। जो एमएल अग्रवाल बुक है या आर डी शर्मा बुक है, उससे ये जो बुक है ये इजी है। यदि आपको आर डी शर्मा वगैरह भी लगवानी हो मुझसे, आप चाहो कि मैं आर डी शर्मा यहाँ सॉल्व करूँ, मुझको बताना, तो मैं वहाँ पे आर डी शर्मा का सोल्यूशन दूंगा आपको सब। ठीक है, तो कह रहा है इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। अब इवेल्युएट करना है, क्या करना है, लिमिट इवेल्युएट करो, ये इसका पता करो। ठीक है, देखो बहुत ही इजी है, जल्दी से करो, जल्दी से करो, वीडियो पॉज करो, जल्दी से करो। ठीक है, यदि हो गया जिन लोगों का उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ देखो भाई क्यों नहीं हुआ तुम्हारा। जैसे लिमिट हम लोग जानते हैं पूरा एक फंक्शन है, तो लिमिट को हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर वाले के लिए एफ एक्स माइनस 2, और ऐसे ही हम लोग नीचे वाले के लिए लिख लें। ठीक है, लिमिट या ऐसा करो, देखो ऐसे समझो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, इसके लिए लिखा ठीक, ऐसे समझ गए ना। डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन समझाने के लिए ऐसे किया। अब ये नीचे वाला पोर्शन उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू पाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो जरा, एक्स टेंडिंग टू 1 है, 1 रखो यहाँ पे, तो ये 1 स्क्वायर माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू पाई 0। तो यहाँ पे आ क्या गया, इसका मतलब है कि जो पूछा गया था, ये हमसे पूछा गया था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आंसर कितना आ गया, 0। यहीं पे आपका काम फिनिश। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इसको उधर लेकर लिमिट की वैल्यू रख दी, काम खत्म हो। देखो अगला, तो हम लोग देखेंगे ये वाला। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पर ये दोनों फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करेंगे हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला देखते हैं 0 के लिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, माइनस साइड से देख लो, यानी एलएचएस के लिए देख ले, एलएचएस के लिए देख लेते, ये फंक्शन एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, ये फंक्शन है। ठीक है, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। ठीक, कलर बदल लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है तो इसका कलर चेंज कर लिया जाए। ठीक, अब देखो ये क्या है, देखो एम एक्स स्क्वायर प्लस एन है, जब यहाँ से हम लोग लेंगे लेस देन 0 वाला लेंगे तो ये फंक्शन हमने उठाया, जब ग्रेटर देन 0 वाला लेंगे तो ये फंक्शन उठा लेंगे। तो जब ये तुमने लिया है तो यहाँ पर देखो 0 रख दो इसकी जगह, तो ये हो जाएगा m प्लस एन हो जाएगा। ठीक, RHS ले लो, RHS ले लोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा कौन सा फंक्शन है, nx प्लस m। ठीक, हाँ, nx प्लस m। ठीक, अब यहाँ पे 0 रखो, तो सॉरी यहाँ पे यदि आपने 0 रखा तो क्या आएगा, n आएगा, और यहाँ पे आप 0 रखो तो क्या आएगा, m आएगा। ठीक, इसको भी इस तरह से डिवाइड करें, तो पहला जो है यहाँ पर n आ रहा है और वहाँ पर m आ रहा है, लिमिट बराबर नहीं आ रही। अब यदि ये चीज़ एग्जिस्ट करनी है तो एक ही तरीका हो सकता है, यदि n और m दोनों आपस में बराबर हो,
यदि n और m दोनों इक्वल हो, यानी n की जो वैल्यू वही m की वैल्यू, ऐसा हो तब ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी। कौन वाली? ये वाली, पहली वाली। ठीक, ये पहली बार तब एग्जिस्ट करेगी जब n और m की वैल्यू आपस में बराबर हो। अब दूसरा देखो, दूसरा हम लोग देखेंगे। दूसरे के लिए LHS देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, और fx कौन सा लेंगे जब हम लोग LHS साइड से जा रहे हैं। ठीक, LHS साइड से जा रहे हैं तो ये वाला फंक्शन जो 1 से छोटा है, यानी nx प्लस m वाला लेंगे। ठीक, माइनस nx प्लस m वाला लेंगे। क्या लेंगे? nx प्लस m। अब यहाँ 1 रख दो तो वैल्यू आ जाएगी n प्लस m। अब RHS में देखो, RHS में हम लोग क्या लेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, प्लस साइड से देंगे, और प्लस साइड में ये देखो, ये फंक्शन ये वाला 1 से बड़ा, nx क्यूब प्लस m ये है, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो ये आएगा n प्लस m। अब देखो, LHS से भी n प्लस m आया, RHS से भी n प्लस m आया, यानी LHS RHS कंप्लीटली इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो है लिमिट वो हर जगह एग्जिस्ट करेगी, फॉर ऑल x। ठीक है, ये सब x के लिए एग्जिस्ट करेगी। ये वाली किसके लिए एग्जिस्ट करेगी? ये वाली सिर्फ तब जब n और m इक्वल होंगे, और ये वाली सभी x के लिए। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो है आज ख़त्म हो गया है। अब हम लोग आगे के चैप्टर देखेंगे। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ही के लिए इतनी मैथ की जाए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को यदि आपने अब तक नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।